हाय एवरीवन, आई एम मिसिस भट्टी। मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। कई बार हम ये सोचते हैं कि ये काम पता नहीं कैसे होगा। हमारे मन में होता है, कोई काम हम करने के बारे में सोचते हैं तो हम ये सोचते हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, किसी की हेल्प लें या ना लें। और यदि हम अपने सच्चे मन से कुछ सोचते हैं ना, तो उस चीज़ को भगवान भी हमारी सुन लेते हैं। वो सुन लेते हैं और वो जरूर पूरी करते हैं। आप सबके प्यार से और ऊपर वाले के आशीर्वाद से तो मैं ये स्टोरी शुरू करती हूँ। आप उसका आनंद लीजिए कि सच्ची लगन से ईश्वर से जो कुछ कहा जाए या वो हमारे मन में भी बात चल रही हो तो भी ईश्वर जरूर हमारी सुनते हैं। एक बार की बात है कि मैं कहीं ट्रैवल कर रही थी और ट्रैवल में मेरे बैग की चैन टूट गई। चैन टूट गई तो मैं बहुत परेशान हुई। मैं अंदर अंदर ये सोचने लगी कि अब सारे ट्रेन में, बस में ये मेरा जो पर्स है ये खुला ही रहेगा और इसको बंद करना चाहिए। ऐसे मान ले मेरे को ट्रैवल में नींद आ जाए और तो मेरे उसमें से कोई कुछ निकाल भी सकता है खुले पर्स में से। तो मेरे ये दिमाग में बात अंदर से चल रही थी। फिर इतनी देर में मैंने व्हील चेयर का ऑर्डर किया तो व्हील चेयर आ गई और व्हील चेयर आने के बाद मैं व्हील चेयर पे बैठ गई। फिर मैंने सोचा चलो ये व्हील चेयर वाले को ही थोड़ी सी मैं टिप्स फालतू दे दूंगी। और मैं उस पर ये बैठ गई और सोचने लगी, ये बैठकर सोचने लगी कि चलो इसको टिप्स फालतू दे दूंगी। अब जो मैंने अपने मन से ये बात कही है और हो सकता है वो भगवान ने मेरी उस टाइम सुन ली हो, वो सुन रहे हो भगवान, कि मैं अंदर से थोड़ी परेशान थी। हम सोचते हैं कि नहीं 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 कुछ नहीं होता, ऐसे नहीं होता, भगवान कोई नहीं सुनता किसी की, ये है वो है। लेकिन मैंने उस टाइम ये प्रत्यक्ष रूप में देखा और भगवान ये है किसी न किसी का जरिया बना देते हैं। इतने संसार को चलाने के लिए उनके पास वो थोड़ी है, वो अपने किसी सेवादार को भेज देंगे आपकी सेवा के लिए। वही भगवान का रूप है जो टाइम पे सेवादार उन्होंने भेजा है। तो मैंने मन में सोचा कि इसको टिप्स दे देंगे और चलो ठीक हो जाएगा काम। ये सोचते सोचते मेरा डेस्टिनेशन आ गया और मैं उसको शर्म के चक्कर में कह नहीं पाई कि ये क्या सोचेंगे कि मेरे पास चैन लगाने का कोई टाइम है, ऐसे दिमाग में उसका आएगा। तो मैंने उसको नहीं कही और जो टिप देना था वो दे दी। फिर डेस्टिनेशन पर बैठ गई जाके। वहाँ पे जहाँ मेरे को सीट मिली ऐसे ही सारे पैसेंजर वेट कर रहे थे तो मैं भी उसमें जाके बैठ गई। एक सीट खाली थी, मैं उसके बीच में बैठ गई। एक तरफ बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी और एक तरफ दो नव दंपत्ति बैठे हुए थे। वो आपस में बातें कर रहे थे, मैं भी उनके बीच में जाके बैठ गई। मैं बार बार अपने पर्स को देखती जा रही थी कि उसकी चैन खुली हुई है, टूटी हुई है। उसके टुकड़े तो मैंने अपने पर्स में रख लिए थे संभाल के कि कहीं से कोई हेल्प मिल गई या कोई ठीक करने वाला मिल गया तो मैं इसको ठीक करा लूँगी। वो मैंने संभाल के रखे हुए थे और मैं उसको, अपने पर्स को बार बार उसको चैन को देख रही थी इस तरह। एकदम मेरे मन में आया कि मैं एक बार इस बच्चे से पूछ ही लूँ। यंग थे दंपत्ति, हमारे लिए तो बच्चे ही होते हैं बुजुर्गों के लिए। तो मैंने उसको कहा बेटा आप मेरी ये एक चैन लगा दोगे? उस लड़के ने कहा हाँ आंटी जी मैं आपकी ये चैन लगा दूंगा और मुझे आप पर्स दे दो। मैंने उसको हाथ में पर्स थमा दिया और वो उस चैन को, उसके पास कोई पुर्जा तो उस टाइम था नहीं, लेकिन फिर भी वो अपने नखून वगैरह से, अपने उंगलियों से सेट करके और वो कोशिश करने लगा चैन लगाने की। काफ़ी टाइम लग गया, 1 घंटा कम से कम लग गया और हम वेट ही कर रहे थे, वो भी वेट कर रहे थे, हम भी वेट कर रहे थे। और इन बिटवीन मैं बात कर रही थी, उसकी मैडम से भी बात कर रही थी, उनसे जानकारी ले रही थी आपको कहाँ जाना है, आप कहाँ से आए हैं,
और कहाँ आप जाना है, ये सारी चीज़ें मैं उनसे पूछ रही थी। आप किस पोस्ट पे काम करते हैं, ऐसी बातें कर रही थी। और वो बेचारा लड़का अपने चैन लगाने में मस्त था, मन करके चैन लगा रहा था और उसने वो चैन लगा दी। उसने मुझे कहा आंटी जी चलो आपकी चैन लग गई है। मैंने कहा भाई बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरे रास्ते से सोच ही रही थी कि मैं इसका क्या करूं, कैसे करूं, मैं इतनी परेशान थी, लेकिन आपने मेरी ये समस्या का समाधान कर दिया। और जब भी मैं अपने इस पर्स को, मैंने उनको बोला कि जब भी मैं इस पर्स को देखूंगी ना तो मुझे आपकी याद आएगी कि उस बच्चे ने, और मेरी माँ बैठ के जब हम वेट कर रहे थे तो उस बच्चे ने मेरी ये हेल्प करी और ये चैन लगा दी। मैंने उस बच्चे को कहा कि बेटा जब भी मैं अपने पर्स को देखूंगी मुझे तुम्हारी जरूर याद आएगी। तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा और मुझे एकदम सच्चाई ऐसी लगी कि कोई ना कोई सोर्स भगवान हमारे लिए जरूर तैयार करता है। हम ये एक बार मन में सोच लेते हैं कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, और संकोच में हम किसी से कुछ कह नहीं पाते, लेकिन वो भगवान के रजिस्टर में तो लिखी जाती है ना। तो भगवान तो हमारे हर कदम पे साथ है ना, हर जगह साथ है। जो आज हम बोल रहे हैं आपके सामने, ये सब उसी की तो कृपा है। नहीं तो हम कैसे बोल सकते हैं, कैसे बात कर सकते हैं, कैसे आप लोगों से सामने हम आ सकते हैं। इसी वजह से सब कृपा उसी की है, उसमें विश्वास करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और मेरे और भी शुभ विचार हैं, भजन भी हैं, सत्संग भी हैं, आप उनको देखिए और आनंद लीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और किस तरह की स्टोरी आपको पसंद है वो मुझे कमेंट करके बताइए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलती हूँ। और तब तक के लिए नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार।